स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज एक हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी कि इम्परफेक्ट कैमरा आपने मान लिया खरीद लिया तो अब क्या करें। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इशू जो है बहुत लोगों के साथ हो सकता है, और यहाँ मैं इनपरफेक्ट कैमरा बहुत स्पेसिफिकली चूज़ कर रहा हूँ। ये वर्ड का मतलब ये है कि आपको नहीं सूट कर रहा है। कैमरा जनरली ना तो अच्छा होता है ना तो ख़राब होता है। सवाल होता है कि क्या वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जो कैमरा को आप मान लीजिए अगर यार मेरे के लिए एकदम कचरा है, दूसरे के लिए वही मतलब रामबाण हो सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अनसूटेड कैमरा ले लिए, यानी कि जैसे मान लीजिए आपको फोटोग्राफी खूब करना था, आपने वीडियोग्राफी स्पेसिफिक कैमरा ले लिया, अब आपके लिए वो भारी पड़ रहा है, या उल्टा भी हो सकता है। तो अनसूटेड कैमरा आप ले रहे हो, और इसका कारण क्या होता है। जैसे कि अभी रिसेंटली मतलब मेरे एक कॉलीग ने, पुराने टाइम के कॉलीग ने मतलब दिखाया कि मैंने एक कैमरा ले लिया और मेरा वीडियो देख के कैमरा लिया था, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि वो कैमरा लिया जो मैं नहीं सपोर्ट करता हूँ। तो अब क्यों लिया, फिर नोटिस किया कि वो वीडियो मैंने 2 साल पहले बनाया था। यानी कि आउटडेटेड डेटा आपको मिल सकता है। जैसे कि अगर आप यूट्यूब में रिव्यू डालते हैं तो टाइम के हिसाब से वो अरेंज नहीं करता है, वो इसके हिसाब से अरेंज करता है कि कौन का ज़्यादा व्यू है। तो लिटरली हो सकता है कि वही कंटेंट क्रिएटर जो मतलब बोल रहा है कि ये कैमरा अच्छा, ऑब्वियसली 2-3 साल में कितने नए कैमराज आएंगे वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, बहुत होता है। और आराम से हो सकता है कि अरे ये कैमरा इससे जेन्युइनली बहुत अच्छा है। तो उस केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप जो रेकमेंड करते हैं रिकमेंडेशन चेंज होता है समय के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से। तो लिटरली आउटडेटेड डेटा आपको ऐसा इक्विपमेंट खरीदवा सकता है जो अरे यार इससे तो बेटर अभी अवेलेबल था। तो ये बहुत सीरियस बात है। और दूसरी बात, जब भी आपका पहला इक्विपमेंट होगा तो आपको ज़्यादा कुछ समझ होता ही नहीं है। बाहर से भले आप वीडियो देख लीजिए, भले समझा दीजिए, जब तक आप मतलब एकदम डेडिकेटेड नर्ड टाइप रिसर्च नहीं करते होगे तभी तक आप मतलब ले सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में मैंने ये लिया था 800D, ये मेरा पहला परचेस था, और ऑलमोस्ट हर चीज़ मैंने एकदम परफेक्ट इस पर किया, सिवाय इसमें क्लीन HDMI आउटपुट नहीं है। मतलब मैं अभी भी कर सकता हूँ क्लीन HDMI आउटपुट, इससे HDMI अलगाटो स्ट्रीम डेक इस्तेमाल कर सकता हूँ इसके साथ USB कैम वाला। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि ऑटो फोकस बंद करना पड़ा, ये एक तो बस थोड़ा साइड इफेक्ट रहा। तो मेरा स्ट्रीमिंग का सपना इससे पूरा नहीं हो पाया, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने सारा चीज़ करा। लेकिन इसका साइड इफेक्ट था कि मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ा था 800D। और 800D समझिए मैं ऐसा जगह पे था कि 750 लेने पे था, 750 में लेने पे था, लेकिन मुझे पता था कि कैनन रिलीज करेगा डुअल पिक्सल ऑटो फोकस। वेट किया, खरीदने पे आ गया ऑलमोस्ट, फिर भी वेट किया आया, लॉन्च खरीद लिया। तो मेरे केस में मैं लकी हो गया, लेकिन आप लोग में से सब कोई लकी होंगे ज़रूरी नहीं है, सबका रिसर्च उतना होगा, कई महीनों की रिसर्च होगी, ज़रूरी नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये लोगों के साथ होता है। ये कोई ऐसा नहीं कि ओ मैं बेवकूफ़ हूँ या कुछ है, ये इंसान के साथ होता है, अच्छे से अच्छों के साथ होता है, बुरे से बुरों के साथ हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारा चीज़ आप इस्तेमाल करने के बाद ही सीखते हैं, ये दूसरी एक बात है। जैसे कि बहुत लोगों को किस चीज़ का इंपॉर्टेंस है वो उतना समझ नहीं है जब तक यूज़ नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का कि यार बर्स्ट का कौन उतना इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन मान लीजिए वो जब कैमरा लिए, कैमरा यूज़ करने लगे, जब देखो तब वो बर्ड फोटोग्राफी कर रहा है। बर्ड फोटोग्राफी में बर्स्ट मोड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चिड़िया कब उड़ रही है, एग्जैक्ट कौन सा फ्रेम लेंगे वो डिपेंड करता है बर्स्ट कितना रेट हाई है। तो वो बहुत सारी चीज़ होता है जो यूज़ करने के बाद आपको पता चलता है कि अरे यार, मान लीजिए अगर आपके पास 2 ऑप्शन रहता है कि इसमें हमको 20 FPS मिल रहा है और इसमें 10 FPS मिल रहा है, कौन उतना फ़र्क पड़ता है। मैंने अपने लेने के बाद पता चला अरे यार मेरे को तो 10 वाले से ही काम होता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और आप ग्रो करते हो ये इस्तेमाल करने के बाद, मतलब कि जब आप स्टार्टिंग में ले रहे हो कैमरा, स्टार्टिंग में यूज़ करो तो ऑब्वियसली आप बच्चा जैसा यूज़ करोगे, लेकिन धीरे धीरे आप उसको पुश करोगे, धीरे धीरे रिफाइन करोगे, धीरे धीरे मैनुअल सेटिंग्स पे जाओगे। तो ये सब टाइम के साथ लगता है, और चूंकि ये सब में बहुत पैसा लगता है, ये चेंज करना उतना आसान नहीं है। आजकल के केसेस में लकी हो सकते हैं आपकी, आपने मान लीजिए ये खरीदा है, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन खाता है, और उसमें 15 दिन का आपको मतलब विंडो मिला। 15 भी बहुत डाउटफुल ही है, क्योंकि बहुत सारे में तो मैं देख रहा हूँ कि 7 दिन का ही रिटर्न विंडो रहता है। तो वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, और प्लस आपने दुकान से लिया था तो भगवान भरोसे, रिटर्न तो आप नहीं कर सकते। तो ये समस्या हर किसी के साथ हो सकता है, और काफ़ी लोग फेस करते हैं। और रहा बात, मार्केट में अब इतना फ्लडिंग हो रहा है, इतना ऑप्शन है कि बहुत लोग इस हालत में पहुंच जाएंगे कि अरे यार मैंने ये खरीद लिया या वो खरीद लिया। इसलिए मैं जनरली जितने भी मैंने पिछले वीडियोस देखे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खुद बैठ के डिसाइड कीजिए, दूसरे आपको नहीं बता सकते कि आपको क्या सूट करेगा। तो बात है कि आपने खरीद लिया, चलिए हो गया, जो होना था हो गया, वो कैमरा आपके नाम पे लिखा हुआ था, वो कैमरा आपको बिक गया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला सोल्यूशन जो होता है, आधा मतलब अराउंड 30% समस्या का समाधान ये कर देगा। मैं आधा इसलिए बोल रहा हूँ कि वो 30 सॉल्व कीजिएगा, बाकी सारा चीज़ अपने आप सॉल्व होना है। RTFM, यानी कि रीड द फ्रिक्किंग मैनुअल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मीम के तौर पे है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पे आप ये समझिए कि यूज़र एरर आधा से ज़्यादा समस्या का जड़ होता है, कि यूज़र ये गड़बड़ कर रहा है इसलिए ये चीज़ बिगड़ जा रहा है। क्योंकि कैमरा आज के टाइम में, मतलब कि ये 2015 के बाद से जितने भी कैमरा मॉडल बना रहे हैं, कंपनी जेन्युइनली कोशिश कर रही है आपको एक अच्छा प्रोडक्ट दिया जाए। तो अगर गड़बड़ आ रहा है तो हो सकता है या तो आप उसका एज केस पे हैं, यानी कैमरा जहाँ पर नहीं काम कर सकता, और या तो आप उसका सेटिंग्स ऐसा रखें जिस केसेस में वो मतलब नहीं भाई हमसे नहीं होगा। तो वो सब आप कर जानिएगा जब आप मैनुअल पढ़िएगा। लोग पढ़ाई
दिक्कत है, जो भी कैमरा लेकर संतुष्ट रहता है लिख के दे सकता हूँ मैनुअल को कम से कम एक सरसरी नज़र तो देखा ही होगा। और जो लोग सीरियस रहते हो तो बैठ के पूरा पढ़ लेते, पीडीएफ डाउनलोड कर करके पढ़ता हूँ। मैं भी खुद पढ़ा था जो ये कैमरा खरीदने से पहले, इससे पहले मैंने जो कूलपिक्स S80-100 लिया था उसको भी पूरा मैनुअल डाउनलोड करके पढ़ा था, तब जाके मैंने डिसाइड किया कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ये समझना जरूरी है। और दूसरी बात, ये गलत फहमी मत रही कि मान लीजिए आपने कैनन लिया था, अरे मैं तो कैनन जानता हूँ, कोई बात नहीं। कैनन कोशिश करता है कि ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ये हर कैमरा यूनिक होता है, यानी कि हर एक मॉडल यूनिक है, चाहे आप कैनन का ले। जैसे मान लीजिए मेरे पास कैनन का ये है, अब मैं कल को डिसाइड करता हूँ कैनन मतलब ले लिया RP ले लेता हूँ, तो सेम बैटरी लग रहा है, सेम लेंस माउंट का भी मैं जुगाड़ कर सकता हूँ सिर्फ अडाप्टर के साथ, सेम लेंसेज भी इस्तेमाल कर लूँगा। क्या वो एक्जैक्टली सेम है? नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। तो ये समझना जरूरी है। वो सब अंतर से समझने का सबसे अच्छा ऑप्शन है शांति से, ठंडे दिमाग से। हाँ ये फजीयत है, हाँ ये मेहनत कराएगा, लेकिन ये मेहनत आपके आधे समस्याओं का समाधान सॉल्व कर देता है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ घोटाला हो रहा है। और यहाँ पे ये समझिए कि जैसे कि मैं एज ए यूट्यूबर, एज ए एनालिस्ट के तौर पे अगर बात कर रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि सोनी का यूज़र इंटरफेस खराब है पुराने वाले मॉडल्स में, नए वाले में थोड़ा सा इंप्रूव्ड है, लेकिन उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा ना। आपने जैसे मान लीजिए A6400 की जगह पे A6300 ले लिया और उसका यूज़र इंटरफेस आपका दिमाग खराब हो रहा है, तो आप कैमरा बदल तो नहीं सकते ना, आपको उसी के साथ काम करना है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी था कि जब मैनुअल पड़ेगा तो समझे, अच्छा ये बटन यहाँ पे है, अच्छा ये चीज़ यहाँ छिपाया हुआ, पता नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन है। अब तो है तो आपको उसके साथ डील करना पड़ेगा। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन होता है शांति से, ठंडे दिमाग से, मतलब बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा। और कोई मतलब आजकल के केसेस में आप तो इतने लकी भी हो सकते हैं, अगर मॉडल अच्छा है तो कई सारे यूट्यूबर मतलब कई घंटों घंटों का वीडियो बनाते हैं जो एक एक डायल मेन्यू सेटिंग बटन एक एक करके करते हैं। और अगर एग्जैक्टली आपके मॉडल का मिल जा रहा है तब तो बल्ले बल्ले। तो ये समझना बहुत ज़रूरी कि बहुत सारा चीज़ को वो ये सॉर्ट कर देता है कि अच्छा ये हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कई जगह पे आपको बता देगा कि भैया क्रॉस पॉइंट ऑटो फोकस पॉइंट्स कौन सा है, कौन कौन सा डॉट पे आप भरोसा कर सकते हैं, कौन कौन सा पे कम भरोसा रहेगा। तो आप जो उस पर भरोसा ज़्यादा है उसको इस्तेमाल कीजिए। मान लिया आपने लो एंड का इक्विपमेंट लिया, उसमें सारा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा हर जगह पे, तो आप क्यों नहीं आ रहा है वो आप मैनुअल पढ़ेंगे, लिखा रहता है बहुत सारा चीज़ मैनुअल में एकदम डिटेल में लिखा रहता है। और जहाँ स्टार मार्क आप देखते हैं पैम्फलेट में, मैनुअल में भी स्टार मार्क रहेगा, लेकिन वो लिखा रहेगा कि क्यों है वो। तो ये समझना बेहद ज़रूरी कि जब आप मैनुअल पढ़ते हैं बहुत सारा चीज़ क्लियर होता है, मतलब जो रोज टिंटेड ग्लासेस है वो हट जाता है। और मैं हर किसी को कैमरा खरीदने से पहले ये करने को कहूँगा कि कैमरा आप खरीदने वाले ना, रुक जाइए। आपने मॉडल सेलेक्ट किया, अति उत्तम, शांति से उसका PDF डाउनलोड कीजिए और 15-20 मिनट थोड़ा सा लीजिए। या फिर अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा और कुछ सीखने को मिला, समझने को मिल रहा है, 1-2 घंटा दीजिए। अरे मतलब बहुत सारे केसेस में तो आप ये भी कर सकते हैं, इसको टेक्स्ट टू स्पीच भी कर सकते हैं, तो आपको ध्यान से आंख भी नहीं गड़ाना पड़ेगा, कंप्यूटर में डालिए सीधे हाँ सुन लीजिए। मैं तो वही करता हूँ। तो वैसे करके आप बहुत ज़्यादा डेटा तुरंत क्रंच कर सकते हैं, तुरंत अरे ये SD कार्ड हम डालेंगे तो ये घोटाला हो जाएगा, ये करेंगे तो इससे ये एरर आ सकता है। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी होता है, आधा समस्या आपका यहीं सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ कुछ चीज़ खराब ही हो सकता है, कुछ कुछ चीज़ जैसे कि नहीं अच्छा है, चाहे आप कितना हाई तबा कर लें, तो उस सब केसेस में आपको वर्क अराउंड सॉर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस कैमरे को आज आप और हम कह सकते हैं यार गड़बड़ नहीं है, जैसे कि मेरे पास ये है कैनन 800D है और मैं इसमें कह सकता हूँ अरे यार इसमें मतलब ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, लेकिन इससे पहले कैमरा आता था जो मतलब फुल HD रिकॉर्डिंग से 10 मिनट का कर पाता था। आज हम लोग रो रहे हैं कि भैया 4K नहीं, आज मैं रो रहा हूँ कि HDMI आउटपुट नहीं है, ये तो था भी नहीं, मतलब मेरे से पहले वालों के पास तो ये भी नहीं था। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो भी आपके पास है आपको उसको यूज़ करना है, क्योंकि आपने खरीदा है, आपके पास आ गया, अब क्या। तो उसका वर्क अराउंड बहुत केसेस में आप निकाल सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा शिकायत आता है कि ऑटो फोकस अच्छा नहीं है, ये फूजी और इसके साथ मैंने जिस बंदे का बोल रहा हूँ फूजी का सबसे पहला नोटिस मेरे पास यही भेजा कि कैमरा बहुत अच्छा है बस ऑटो फोकस में कभी नहीं आता। मैं लिटरली अपना सिर पिट रहा हूँ कि मैंने वो 2 साल पहले वीडियो बनाया था। उस टाइम मतलब 2 साल पहले क्या हुआ था, बातें यूरोपियन यूनियन ने लॉ चेंज किया था कि 30 मिनट का लॉ ज़रूरत नहीं है, और बंदा वीडियो बना रहा है। तो मैं लिटरली मतलब ये मेरी गलती थी कि मतलब 2 साल पहले मुझे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो वहाँ पे सबसे बड़ा शिकायत क्या आता है कि भैया ऑटो फोकस नहीं काम आ रहा है। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपने कैमरा लिया, चाहे वो पैनासोनिक हो, चाहे वो फूजी हो, चाहे वो नाइकॉन हो, आपने ले लिया, ऑटो फोकस से आपका मन नहीं भर रहा है, तो आप क्या करें, आपने खरीद लिया, अब क्या। तो सबसे पहला होता है स्टॉप डाउन एपर्चर कीजिए। एपर्चर बहुत वाइड रखेंगे, चांसेस है कि कम मतलब ये समझिए कैमरा ज़्यादा स्ट्रगल करता है। शॉर्ट करके देखिए कहाँ तक पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, करना तो पड़ेगा क्योंकि आपने इक्विपमेंट खरीद लिया, अब मैनेज कीजिए। तो एपर्चर छोटा कीजिए, फिर लाइट ऐड कीजिए। डिम लाइट में सारे ऑटो फोकस हंटिंग पे चले जाते हैं, जितना लाइट रहेगा उतना ज़्यादा आसानी रहेगा। मतलब लाइट ऐड करके आप गए से गुजरा कैमरा को भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। दूसरा मैं यहाँ समझिए कि ट्विक कर सकते हैं आप सेटिंग, इसलिए बोला था मैनुअल पहले पढ़ें। हर कैमरा में जनरली आजकल वाले नए मॉडल्स में ये आते हैं कि ऑटो फोकस, सबको पता है कि एकदम परफेक्ट किसी का ऑटो फोकस नहीं है, चाहे वो सोनी हो चाहे वो कैनन नहीं है। तो उस केसेस में कंपनी को पता है कि मैं आपको रिस्पॉन्स कर दे देता हूँ ताकि आपको सूट कर सके। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा रह के ऐसे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे स्लो रिस्पॉन्स कर चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि फटाफट स्नैप करे, वो फालतू का ट्रिक कर जाए। मान लीजिए कैमरा यहाँ टीवी में मैंने कुछ डाल दिया, वो मेरा फोकस
फोकस से हटा के इस पर चला जाए अगर स्नैपी रखता हूँ तो। ये हर कैमरा पैनासोनिक के साथ भी होता है। तो ये समझना जरूरी है कि उसको ट्विक कीजिए अपने हिसाब से। कुछ कुछ केसेस में रहता है कि स्लो कर देने से वो हंटिंग कम करता है और थोड़ा भरोसेमंद रहता है, तो वो हो सकता है कि आपको सूट करे। और मान लीजिए आपने अपर्चर एकदम वो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं रखा है, तो जो थोड़ा सा हंटिंग हो भी रहा है वो भी उतना नोटिसेबल ना हो। तो ये सब करके आप वर्क अराउंड कर सकते हैं। और या तो शांति से मैनुअल करें, क्योंकि पूरी की पूरी सिनेमा इंडस्ट्री मैनुअल पे चल रही है। इसे कहते हैं फॉलो फोकस। ये सब आता है डीएसएलआर के लिए। लोग तो मतलब मैं जिस टाइम से मतलब फोटोग्राफी में घुस रहा था, मतलब करना चाह रहा था, उस टाइम में लोग ये करते हैं, मतलब लिटरली क्लिप लगा के ऐसे ऐसे करके, मतलब लोग वुड से लकड़ी से ये बनाते थे, शोल्डर रिग बनाते थे डीएसएलआर लगा के, और उसमें मैनुअल फोकस किया जाता था। ऑटो फोकस आज इतना अच्छा हो गया कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले नहीं था। मतलब यही कैनन के ही सीरीज में कह लो, डुअल पिक्सल ऑटो फोकस से पहले वाले का ऑटो फोकस भगवान भरोसे ही था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि समस्या है, ठीक है कोई बात नहीं, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का क्या ऑप्शन है? सिंपल बताया कि एपर्चर छोटा करके देखिए कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, लाइट बढ़ा के देखिए क्या उससे आपका काम बढ़िया हो रहा है कि नहीं, फिर आप ऑटो फोकस का सेटिंग्स चेंज करके देखिए। और ये सब नहीं काम कर रहा, शांति से मैनुअल की जो पूरी सिनेमा इंडस्ट्री चलती है, आप उसका सर्च करेंगे, आपको DIY से मिल जाएगा, खरीदने वाला सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। मतलब बोलते रहे लोग क्लिप लगा के एक छोटा सा ये मतलब एक इलास्टिक बैंड बड़ा सा रख देते हैं, जिसको थोड़ा सा और उससे फायदा होता है कि सॉफ्टली चेंज होता था, फील आता था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिर एक कॉमन से कहता था काफ़ी लोगों जो कैमरा सिस्टम स्विच करते हैं, चाहे वो कैनन से नाइकॉन में कूदे, नाइकॉन से सोनी में कूदे, या इधर से उधर कूदे, कि भैया पुअर कलर आउटपुट हो रहा है। और कलर के मामले में ये समझना बेहद ज़रूरी है, कलर सब्जेक्टिव होता है, साइंटिफिक नहीं होता। साइंटिफिक कलर अगर आपको देने लगे हर फोटो का, मतलब कैमरा में फोटो सेंसर तो साइंटिफिक ही है, उससे डेटा निकाल के बिना कलरिंग के, मतलब बिना उसको टोनल मैपिंग किए आपको दे देगा, आउटपुट बहुत ख़राब लगेगा। तो और वो सब नासा करती है, क्योंकि उसको एकदम साइंटिफिक डेटा चाहिए। आप और हमें वैसा नहीं चाहिए, आप हमें थोड़ा बटर मसाला चाहिए। तो वहाँ केसेस में जो कलर आउटपुट है वो हर कंपनी का एक अलग सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर आपको पसंद भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो उस केसेस में यहाँ पे आप सेटअप कीजिए कि आपको करेक्शन कैसा चाहिए। मतलब आप 3-4 फोटो लीजिए, जैसे कि मतलब अपने फैमिली मेंबर्स का फोटो लीजिए, किनका चेहरा आपको पता है, एग्जैक्टली पता है कि कैसा उसका चेहरा दिखना चाहिए, किस तरह का लाइट था, किस तरह का चेहरा था, खुद से फीडबैक लीजिए। और मतलब उसको कैमरा में आप या तो सेटिंग चेंज कीजिए, जो कि आपको बहुत सारे कैमरा में बहुत अच्छा जेपेक का ऑप्शन मिल जाता है कि कलर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए आप कीजिए, क्योंकि जैसे मेरे कैमरे में भी ये हो रहा था कि ये सीन जो है बहुत ज़्यादा मेजेंटा आ रहा था, तो मैंने इसको ब्लू शिफ्ट कर दिया कॉम्पनसेट करने के लिए। तो ठीक है, तो मतलब समस्या था, मैंने सॉल्व किया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी। और आप ऐसा हर कैमरा, मॉडर्न सारे कैमरा में आप बहुत गहराई तक उतर के सारा ट्वीक कर सकते हैं। और एक बार आप ढंग से ट्वीक कर लेते हैं, ऑलमोस्ट वो वहाँ पहुँचा देगा कि आम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। और नहीं हो रहा, उससे भी काम नहीं चल रहा, तो पोस्ट प्रोडक्शन का आप एक दिन बैठ के यही सेटअप कीजिए। यही सेटअप कीजिए कि आपको जैसे मान लीजिए कलर आउटपुट से नहीं खुश हो रहा, क्या करें तो कलर आउटपुट से आप खुश हो, क्योंकि आपने इक्विपमेंट खरीद लिया, इक्विपमेंट अब नहीं चेंज हो सकता। तो आप क्या करें, जैसे कि आपका लाइट रूम में काम कर रहे हैं, लाइट रूम में कस्टम सेटिंग्स पे जाके छेड़खानी कीजिए, कलर चेकर्स प्रिंट आउट करके देखिए कि कैसा आ रहा है। मतलब आप आराम से, इसे ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेसी बहुत अच्छा हो, आप कलर प्रिंट से कीजिए। और मान लीजिए आपको नाइकॉन का बहुत पसंद है, नाइकॉन से फोटो खींचिए, एक ही लाइटिंग फिक्स होनी चाहिए वहीं लाइटिंग पे, और मतलब कोशिश कीजिए उसी टाइम में दूसरे कैनन से खींच लीजिए, ताकि आपको पता चले दोनों में अंतर क्या है। उस सबसे आप बहुत चीज़ कर सकते हैं जिससे आपका पाइपलाइन सॉलिड हो जाएगी। अच्छा, ये तिगड़ा मारा है, मैं इसे ऐसे ठीक करता हूँ। फिर ओवर हीटिंग का इशू आता है, तो वहाँ पे भी लोग सॉल्व कर रहे हैं कि कैमरा के ऊपर मतलब एक सिंपल सा USB फैन लगा दीजिए। वो तो आजकल 200-300 रुपये में मिलता है, लगा दीजिए, आराम से आपका काफ़ी देर तक चलेगा। ये सिर्फ कैनन के R5 में नहीं काम करेगा, क्योंकि कैनन R5 सीरीज़ जो है वो इंसुलेटर बॉडी डिज़ाइन है, और बॉडी में मतलब एक जगह भी थोड़ा सा भी हीट सिंक नहीं है। DIY पक्ष ने जब खोल के दिखाया, मतलब लिटरली वो कॉपर हीट सिंक अंदर डाल दे रहा है, बॉडी तभी बंद हो जाए, खाली जगह पड़ा हुआ है, हीट सिंक एकदम नहीं था। इसीलिए R5C इतना अच्छा चलता है, क्योंकि इसमें हीट सिंक है। तो ये समझना जरूरी है कि समस्या जो है उसके इर्द गिर्द काम करें। ये समस्या ठीक है, सॉल्व कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। हो गया, आपने खरीद लिया, पैसा आपका डूब गया, अब उससे प्रॉफिट निकालिए। क्योंकि जो कैमरा को आप आज खराब कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि कोई ना कोई उस कैमरे पे ही अपनी करियर बनाया होगा और आपसे ज़्यादा कमा रहा होगा, गारंटी मेरी है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वर्क अराउंड पे ज़्यादा ध्यान दें। आपने खरीद लिया, अब मत दिमाग लगाइए कि क्या खरीदता, क्या ऐसा होता, नहीं, ठीक है, खरीद लिया, अब सॉल्व कीजिए। अब बात करते हैं एडॉन्स भी एक काफ़ी अच्छा टूल है जो आपके काफ़ी सारे समस्या को सॉल्व करने देता है, क्योंकि कुछ कुछ इशू को जो आप बाहर से डील कर सकते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि जितने लोग वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं, उनका दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये सब कैमरा जो है ये सब ऐसा ऊट पटांग फॉर्मेट में मतलब वीडियो बनाता है कि जो आपका वीडियो एडिटर है, नॉन लीनियर वीडियो एडिटर, चाहे वो अडोबी हो, चाहे वो डाविंची हो, वो सबको पसंद ही नहीं है। अतिक्रम होता है, आपका कंप्यूटर भूंज जाता है उसको क्रंच करने में। तो समस्या है,
क्या कर सकते हैं आप, शांति से एक्सटर्नल रिकॉर्डर लगाइए जिसमें आपको वो फॉर्मेट मिल जाए जो फॉर्मेट आप चाह रहे हो। और इससे कई केसेस में एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाता है, जैसे कि आप एटमॉस निंजा का खरीदते हैं तो पहला तो आपको प्रोराइज मिलता है, दूसरा आपको SSD मिलता है, यानी कि 500 गीगाबाइट का SSD मिलता है, यानी काफ़ी लंबा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, काफ़ी बम रिकॉर्डिंग से, और जब कंप्यूटर में डंप कर रहे हैं फाइल वो भी बहुत हाई स्पीड पे कर सकते हैं, सब चीज़ बल्ले बल्ले। अब वो प्रोरेस के साथ देता है, यानी कि जो फाइल फॉर्मेट आपका वीडियो एडिटर प्यार करेगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से ही चलाएंगे, आपका प्ले हेड का परफॉर्मेंस एकदम अच्छा रहेगा। तो समझ रहे, समस्या है, सबको पता है, सॉल्व कीजिए, ये कर सकते हैं। अगर आपका ये जेन्युइनली दिक्कत हो रहा है कि यार मुझे नहीं सही हजम हो रहा है, कि मेरा कंप्यूटर भूंज जा रहा है, टाइम बहुत लग रहा है मतलब वीडियो प्लेबैक करने में, और बहुत सारा छोटा हेडेक्स भी होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बहुत लोग HDMI कैप्चर लेते हैं इसलिए कि वो 30 मिनट का लिमिट हटा दे। सोनी के सारे कैमरा में हट गया, लेकिन कैनन का सिर्फ मैं एक जानता हूँ, जैसे कैनन R5C या तो C सीरीज़ के पूरे लाइनअप में जाइए तो उससे तो बहुत महंगा है, R5C भी बहुत महंगा है, सस्ते में सिर्फ सोनी ही देता है, और नाइकॉन का एक ठो जो प्रो एंड है उसमें आता है Z9 में। तो ये समझ लीजिए, तो बाकी लोग क्या करें, शांति से ये लीजिए, 2-3 समस्या एक साथ सॉल्व कर देगा, प्लस इसका मॉनिटर जेन्युइनली इससे बेटर होता है। तो आप समझ रहे हैं, समस्या है, समाधान करें, खर्चा होगा लेकिन समाधान हो जाएगा। दूसरा iBus, जैसे सोनी वाले जितने मैं अब काफ़ी जगह पे जाके शादी में देख रहा हूँ, और मतलब इधर रिसेंटली 2-3 शादी में मैं खुद भी गया था, तो आराम से देख रहा हूँ कि पहले तो सिर्फ कैनन ही होता था, अब मुझे सोनी दिख रहा है, तो लेकिन सबको प्रॉब्लम है कि भैया सोनी का iBus उतना अच्छा नहीं है। iBus जेन्युइनली अगर किसी का अच्छा है तो उससे पैनासोनिक का है, तो बात है सोनी वाले क्या करें, सॉल्व करते हैं, गिम्बल खरीदते हैं। आपको दिखेगा कि सब लोग गिम्बल कर रहे हैं, और गिम्बल खरीद के एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कि बहुत सारे जो ढंग के गिम्बल हैं उसमें बहुत सारा कस्टम मूवमेंट्स आप कर सकते हो, कि जैसे 360 डिग्री रोटेट हो रहा है उसको आप पैनिंग कर सकते हो, बहुत सारा चीज़ किया जा सकता है। तो समस्या है, आप सॉल्व करें एड ऑन के माध्यम से, तो ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। फिर आपका हो गया ये छोटे कैमराज में, सस्ते कैमराज में ये सबसे बड़ा कॉमन साइड इफेक्ट है, बैटरी लाइफ बहुत कम होता है। मतलब आप सब चीज़ कर रहे हैं, भड़ कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देंगे, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पे मैंने एक स्टार ट्रेल का फोटो दिया, लेकिन वो बहुत लंबा स्टार ट्रेल नहीं है, कारण क्या है, बैटरी खत्म हो गया था। तो वो सब केसेस में आप मान लीजिए कि आप टाइम लैप्स करना चाहते हो और आपका दिमाग बार बार खराब हो रहा है कि भैया इसमें बैटरी लंबा नहीं चलता और उसमें USB चार्जिंग का फंक्शन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम है, समस्या है, सुलझाना है तो आप डमी बैटरी खरीद सकते हैं। ऑलमोस्ट हर कैमरा में डमी बैटरी का व्यवस्था दिया गया है, और वो वही कारण से मेरा कंपनी बनाने वालों को भी पता था कि भैया डमी बैटरी के बिना नहीं काम चलने वाला है। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक स्टूडियो सेटअप रखें, वहाँ पे आप बैटरी का सेटअप चाहोगे भी नहीं कि मैं बैटरी निकालूँ चार्ज करूँ, उसको आप एडाप्टर में रखना चाहोगे ताकि एकदम गारंटीड हो, मैं स्विच चालू कर रहा हूँ सब चीज़ काम कर रहा है, स्विच बंद कर रहा हूँ सब चीज़ बंद हो जा रहा है, दिमाग नहीं लगाना है। तो बहुत लोग वही उसके लिए भी ये इस्तेमाल करते हैं, डमी बैटरीज। तो ये समझिए, समस्या है, एड ऑन से अगर सॉल्व हो जाता है तो सॉल्व कीजिए, लड़ाई झगड़ा ना कीजिए। और यहाँ पे ये समझिए कि आपके पास जो चीज़ें हैं उसको आप यूज़ कीजिए, जितना आप यूज़ करेंगे उतना प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, जितना आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप उतना बेटर और मोर रिसोर्सफुल हो जाएंगे, यानी कि समस्या आया समाधान कीजिए, उससे आप बेटर फोटोग्राफर बनेंगे, क्योंकि समस्या हर किसी को आता है। आपको ये लग रहा हो कि अरे यार मेरे पास ये कैमरा होता तो मेरा सारा समस्या सॉल्व हो जाता, गारंटी मेरी है आप वो ले लेंगे, उसका 10 हज़ार और समस्या आ जाएगा। ये हर किसी के साथ होता है और ये होना भी चाहिए, इसका मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हैं, यानी आपका एक्सपेक्टेशंस, आपके रिक्वायरमेंट्स ऊपर जा रहे हैं। जैसे मैंने लिया था मतलब ये समझिए 800 टी लिया था, तो मेरे को था कि उस टाइम वीडियो के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन ये था कि भैया ऑटो फोकस दे दो। लेकिन अब मैं जब वीडियोस बना रहा हूँ तो मुझे साइड इफेक्ट है भैया 30 मिनट से मेरा काम नहीं चल रहा है। सबसे बड़ा कॉमन कंप्लेंट, सर आप बहुत तेज बात करते हो। अब मैं क्या करूँ, क्या उस टाइम लॉ बनाया हुआ था, बाय लॉ था कि 30 मिनट से ऊपर नहीं जा सकते, तो मैं क्या करूँ उसका। बट होता है, जैसे जैसे मैं ग्रो करता हूँ, जैसे जैसे मेरे एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है, मेरा रिक्वायरमेंट भागता जाता है कि मतलब जिस टाइम ये लिया था सिंगल कार्ड स्लॉट से कोई दिक्कत नहीं था, अब मैं डुअल कार्ड के बिना नहीं लूँगा, अब मैं जिसमें वायरलेस ढंग से कम्युनिकेशन नहीं हो उसके बिना मैं नहीं लूँगा। तो ये होता है, जैसे जैसे आप सीखते हो, यूज़ करते हो, समझ में आता है, उससे समझ में आता है कि आगे क्या लेना है। तो ये होना चाहिए, आपका ग्रोथ होना चाहिए, और आप जितनी बार अपना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, स्ट्रगल को सॉल्व करोगे, उतना आप रिसोर्सफुल है। जैसे इस कैमरा के केसेस में मुझे है कि भैया अरे जाओ आओ बंद करो चालू करो, एड ऑन छोटा सा 500 रुपया का एड ऑन, अब मैं यहीं से स्विच ऑन ऑफ कर सकता हूँ, माइक यहाँ पे वो वहाँ पे, दोनों को एक साथ ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इससे मेरा फाइल साइज छोटा हो जाता है, मतलब लिटरली आप कहोगे अरे कुछ सेकंड का फाइल साइज, अब सोचिए कुछ सेकंड में वीडियो हर दिन बना रहा हूँ, वो कुछ सेकंड करके मेरा कार्ड भरने लगते हैं। तो ये सब समझना बेहद ज़रूरी है कि जितना भी समस्या है उसे सॉल्व करें, जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। और जो आपके पास आ गया उसके पीछे आप काहे दिमाग लगा रहे हैं, आ गया है ना, यूज़ करें। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, इनपरफेक्ट कैमरा के आ गया है आपके पास तो क्या करें। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा वो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।